खुशनसीब हैं वो लोग जो वतन के काम आते हैं, खुशनसीब हैं वो लोग जो वतन के काम आते हैं। वतन पर मरकर भी ये लोग अमर हो जाते हैं। सलाम करते हैं हम वतन पर मिटने वालों को, सलाम करते हैं हम वतन पर मिटने वालों को। उनकी वजह से ही हम चैन की सांस ले पाते हैं, उनकी वजह से हम चैन की सांस ले पाते हैं। फांसी का फंदा भी फूलों से कम न था, फांसी का फंदा भी फूलों से कम न था। वो भी डूब सकते थे इश्क में किसी के, पर वतन उनके लिए माजपा के प्यार से भी कम न था, पर वतन उनके लिए माजपा के प्यार से भी कम न था। जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है। अभी जैसा सर ने बताया कि जो संस्थान में लोग होते हैं सबका योगदान होता है, हमें से बताऊँ मैं। तो जब ये जो घटनाएँ याद हैं कि जब लालू शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे देश के, तो उनका जो चपरासी था तो सोचते थे तो उसके बारे में भी उसकी राय लेते थे कि इसका क्या विचार है। और एक बार डॉक्टर के जो विक्रांत जी थे वो जा रहे थे, तो उनको बाई रोड पर जाना था, तो उनके साथ जो गार्ड जा रहे थे, तो एक आगे की जो गाड़ियाँ जाती है उसमें पूरी होकर जाते हैं, मतलब सुरक्षा के लिए। तो गार्ड जो था वो पूरी रास्ता 2-3 घंटे की रास्ता थी, तो पूरा रास्ता जो है वो गार्ड खड़ा रहा उनकी सुरक्षा के लिए। जो विक्रांत जी जा रहे थे वहाँ पर शिलांग, तो बाद में उन्होंने जो है जो पीछे गाड़ी चल रही थी, तो लगता है कि कलाम सर ने कहा कि मैसेज भेजा कि इस जो जवान है इसको जो बैठा दीजिए, लेकिन फिर खड़ा नहीं पाएगा। तो उन्होंने जो मैसेज भेजा तो जवान ने कहा, मना कर दिया कि जो है हम खड़े नहीं रहेंगे, हम खड़े रहेंगे और आपकी अच्छा सहयोग करते रहेंगे। तो फिर जब वो पूरी यात्रा पूरी हो गई, जो डॉक्टर के जो प्रोग्राम थे वहाँ पर पहुँचे, तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ फिर उन्होंने इसलिए उस जवान को बुलाया और उसको धन्यवाद दिया। तो उसने कहा जवान ने कि सर हम आपकी रक्षा के लिए पूरी ज़िंदगी खड़े रह सकते हैं, 2 घंटे नहीं पूरी ज़िंदगी खड़े रह सकते हैं। तो ऐसा ही होता है कि कहीं भी हम जाएं तो सभी लोगों का सम्मान करते रहें। जैसे कि कुछ बताया सर ने कि अभी विजय सर ने बताया कि कुछ घटनाएँ होती हैं जो हमारे देश को मानवता को संसार करती हैं, तो उसमें कुछ कविता के माध्यम से पंक्तियाँ कर रहा हूँ कि मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कलयुग की फुलवारी हूँ। मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कलयुग की फुलवारी हूँ। मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद में भी गर्जन हूँ। मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाता हूँ। मैं भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ, मैं सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नींद दिखलाई, कभी जो मैंने हार न मानी, कभी अग्नि परीक्षा दिखलाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है कि घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है जब कोई साया पीछा करता है। मेरी मूर्ति बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है। हर तरफ पसीना माथे पर, दिल में मेरी घबराहट है। जाने किसका साया है, जाने किसकी आहट है। अंधेरों में उन हाथों ने मुझको बाहों में खींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सब कर डाला है, मर्यादा के आंचल को गिर जार जार सब कर डाला है। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, फिर विवरता की उन सीमाओं को तोड़कर डाला है। उन घनी अंधेरी सड़कों पर मुझे तड़पा छोड़ दिया, सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो गया। सबने तस्वीर खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर मैं मेरी चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो ये समाज की बातें सुन रूठ गई। परिवार की बदनामी होगी सब मुझे यही समझाते हैं। ये नई उम्र के लड़के थोड़ा बहक तो जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ, अरे भूल जाओ जो हुआ, उससे लड़के तो बच जाएंगे। लड़की हो तुम, दुनिया वाले तुम्हीं पर प्रश्न उठाएंगे। कोई नहीं था साथ में, मैं क्यों अकेली निकली थी रात में। क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। इस प्रश्न की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। सब भूल जाओ कहने वालों, याद रखो ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर चलने वाली बहन बेटी आपकी भी हो सकती है। उसी एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का सम्मान नहीं न करे वो मर्द नहीं हो सकता है। आओ मिलकर प्राण करें कि नारी का सम्मान करें। जय किशोरी जी के कार्यक्रम वो मतलब हमें कथा होता भी कहते हैं, और जो है मोटिवेशनल स्पीच करती हैं, तो मैं उनकी मोटिवेशनल स्पीच जो
से देखता रहता हूँ, तो बहुत मुझे मिलता है।